एमपी फार्मिंग 47 में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम डिजिटल एग्रो की तरफ से जो मल्टी क्रॉप सीड ट्रीटमेंट जो मशीन है इसके बारे में पूरा प्रैक्टिकली देखेंगे और उसके साथ में जो ये जो मशीन है किसान के द्वारा किसानों के लिए जो बनाई गई मशीन है इसके बारे में पूरा फीडबैक लेंगे, रिव्यू लेंगे, क्योंकि यहाँ जो फील्ड आप देख रहे हैं इसमें पूरा आदरणीय भाई साहब ने इसको पूरा ट्रीटेड करके देखा है, टेस्टेड करके देखा है। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा डिटेल में बताइए कि इस मशीन में आपको क्या खास बात लगी है और क्या इस मशीन को बाकी किसानों को परचेस करना चाहिए या फिर नहीं। मतलब एक ऐसा कि प्रोडक्ट के बारे में अपने को थोड़ा सा ये जानना है कि किसान इसको क्यों लें। सबसे पहले तो ये बात है कि इसको संचालित करना बहुत ही आसान है। हाँ, कोई भी व्यक्ति जो पढ़ा लिखा हो नहीं भी हो तो भी उसको आराम से बिना किसी तकलीफ के इसको संचालित कर सकता है और इसको दो जन बहुत ही आसानी से इसको चला सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो बाज़ार में उपलब्ध जो अन्य मशीनें हैं उसके मुकाबले ये आधे दामों पर उपलब्ध हो रही है। और सबसे बड़ी बात कि इसमें हम लगातार अपना जो सीड ट्रीटमेंट का कार्य है वो लगातार मतलब 10 कुंटल भी मिलाना हो तो मशीन बंद करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ। इसको हम सतत चालू रख के और सिर्फ मात्र 1 घंटे में ये 8 से 10 कुंटल आपको सीड ट्रीटमेंट करके प्रदान कर रही है। हाँ। और इसका जो तरीका है कि एक एक दाने पे पूर्ण रूप से जो अपने को कोटिंग चाहिए दवाई की वो हर प्रत्येक बीज पे हो रही है। तो मेरे हिसाब से तो अभी हाल फिलहाल में इससे अच्छी मशीन हमको अभी दिखी नहीं है, जो ना तो महंगी है और चलाने में भी बहुत आसान है और बहुत ही ये हम इसको एसी और डीसी दोनों से चला सकते हैं, यानी बिजली और बैटरी दोनों से हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा और ख़ास पॉइंट है। और इसके साथ में इसकी खास बात एक और ये है कि एक तो ये लाइट वेट बहुत हाँ, है। हाँ। इसको लाने ले जाने में ऐसा नहीं है कि अपने को 4 आदमी लग रहे हैं उठाने में, इधर रखना है। हाँ। एक आदमी भी इसको धक्का के और इधर से उधर कर सकता है आसानी से। इसको मतलब एक व्यक्ति आसानी से इसको आगे पीछे भी कर सकता है, ये आसानी जिस से तरह हम एक छोटा कूलर इधर से उधर पूरे कमरे में दौड़ाते हैं उस तरह से ये अपन इसको कहीं पे भी ले जा सकते हैं। और उसके साथ में इसका एक और यूज़ कर सकते हैं अपन दूसरी चीज़, अगर किसी भी फर्टिलाइज़र को अपने को अगर कोटिंग करना है लिक्विड को तो उसको भी अपन इसमें आराम से लिक्विड को फर्टिलाइजर में यूरिया के ऊपर अपने को कोई सी भी कोटिंग करना है। हाँ, या तो अपन यूरिया में कोई जो अपना कीटनाशक है कभी कभी उसकी भी जरूरत पड़ जाती है, या यूरिया के ऊपर अपन कोई टॉनिक भी अगर अपने को कोटिंग करना है तो वो आसानी से इसके ऊपर हो जाएगा। तो दो से 3 कामों में आसानी से आता है। और उसके साथ इसको ऑपरेट करना बहुत आसान है। जैसे कि आपने अभी इसको ऑपरेट किया था तो लगभग आपने अभी फ़िलहाल में जैसे ट्रेडेड किया है तो इसमें लगभग मतलब कितना समय लगता है किसानों को? जिस तरह से अभी हमने 1 कुंटल जो हमने करा तो हमको 6 से 7 मिनट का टाइम लग रहा है। और अगर हम इसको सलंग चलाते हैं तो मतलब 1 घंटे में हम 8 से 9 कुंटल आराम से इसमें सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जैसे कंपनी का तो सिर्फ ये कहना है कि हम इसको सिर्फ 1 घंटे में ये 5 कुंटल सीड को ट्रीटेड कर सकते हैं। ये तो अपने घर का ही है, मतलब अपन ने अभी इसमें करा है और हमने अभी 5 कुंटल मात्र 35 मिनट में हमने इसमें सीड ट्रीटमेंट कर दी और सिर्फ 2 जन की आवश्यकता लगी, इसमें ज़्यादा की जरूरत भी नहीं। तो क्या बोलेंगे आपकी ये जो मशीन है इसमें? मतलब ये ऐसी मशीन है कि जो किसान के द्वारा बनाई गई है किसानों के लिए, और उनके जो अनुभव के आधार पे जो किसानों को जो परेशानी आती थी अब उसको समस्या का निवारण इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से कर दिया है। और जिस तरह से इसको लाने के लिए किसानों की जेब के भी ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, तो सब किसानों को इसका उपयोग करना चाहिए। तो ये सारी ये मशीन है और इसको हमने पूरा फुल आपको ऑपरेट करके भी दिखाया है, तो ये इसकी खास बात है। तो मल्टी क्रॉप सीड ट्रीटमेंट मशीन, मैं तो इसको यही नाम दूंगा क्योंकि हर एक फसल को ये कोटिंग कर सकती है, सीड को ट्रीटेड कर सकती है। उसी के साथ में ये जो प्रोडक्ट है इनका जो आविष्कार किया है वो सबसे बड़ी बात ये है कि किसान ने ही खुद ने किया है, क्योंकि मार्केट में आपको इतनी बड़ी बड़ी कंपनियाँ दिखेंगी जो कि नए नए प्रोडक्ट निकालती जा रही है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली महंगे आते हैं, लेकिन ये जो प्रोडक्ट है, ये जो मल्टी क्रॉप सीड ट्रीटमेंट मशीन बनाई है ये किसान ने ही बनाई है। तो पहले अपन इनका परिचय जानेंगे, उसके बाद फिर इनके दिमाग में ये चीज़ आई कैसे और इन्होंने इसको बनाया कैसे, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में आदरणीय आप थोड़ा सा बताइए। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम है मनोहर सिंह चंदेल, ग्राम टकराउदा, जिला धार, मध्य प्रदेश का निवासी हूँ मैं। और बचपन से ही खेती करते आ रहे हैं और बचपन से ही बीज उपचार की प्रक्रिया भी करते हैं।
तो बीज उपचार में मुझे बहुत परेशानी होती है, सभी किसानों को भी परेशानी होती है। जितनी भी मशीनें आई है उनको भी मैंने उपयोग किया है, हाथ से भी किया है, और कुछ कंपनियों की जो प्रोवाइड की जाती मशीनें उनका भी उपयोग किया है, उनमें भी कुछ समस्याएं मुझे दिखाई दी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना कोई सस्ता और हल्का इसका कोई उपाय सोचा जाए, इसलिए मैंने इसको बनाने के बारे में सोचा और इसको बनाने का प्रयास किया है, सबसे सस्ता और सबसे हल्का, ताकि हर किसान इसको खरीद सके और बीज की क्वालिटी जो है वो भी मेंटेन रहे। अभी दूसरी मशीनों में दिक्कत हो रही है कि दाने को डैमेज हो जाता है, कुछ दाना क्रैक हो जाता है, दाल हो जाती है या छिलका निकल जाता है, या दवाई कम ज़्यादा हो जाती तो भी दाना ख़राब हो जाता है, ज़्यादा देर तक उसको सुखाना भी पड़ता है, मशीन का वज़न ज़्यादा रहता है, बिजली भी ज़्यादा चाहिए, बिजली होगी तो ही चलेगी वो। तो इस तरह की बहुत सारी समस्याएं रहती है, तो वो व्यवहारिक नहीं हो पा रही थी वो मशीनें सारी। तो उसके लिए मैंने फिर इस पर काम करना शुरू किया और फाइनली लगभग 6 महीने मैंने इस पर काम किया और 6 महीने में फाइनली ये प्रोडक्ट आपके सामने प्रस्तुत किया है मैंने। अब आपको कैसा लगता है आप ज़रूर बताइएगा फीडबैक के साथ में। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि आपने किसानों के लिए एक बहुत शानदार प्रोडक्ट निकाला है, जो कि इसमें दोनों चीज़ों का ध्यान दिया गया है। एक तो समय की भी बचत और दूसरा चीज़ ये कि जो आदमी की मतलब किसान की जो कॉस्ट आती है उसकी भी बचत की है आपने। मतलब दोनों चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान में रखा गया है, समय भी बच रहा है और किसान का पैसा भी बच रहा है। और ये चीज़ें सिर्फ एक किसान ही समझ सकता है कि किसान का पैसा कितनी तरीके से आता है, मतलब किस तरीके से और किस प्रकार की मेहनत की जाती है किसान के द्वारा, उसके बाद फिर किसान को कुछ पैसा मिलता है। तो चलिए, आज की वीडियो में इतना ही और आपने जो जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।